हेलो एवरीबॉडी, दिस इज नितेश चौधरी। तो हम आपको लेके आए 8 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो हम 1 मिनट का भी टाइम नहीं खराब करेंगे, हम किस पे आ जाएंगे, सीधे क्वेश्चन आंसर पर आ जाएंगे। तो देखते हैं चैप्टर नेम क्या है हमारा, शेरमैन एट बनारस। भाई प्रवचन, कहां पर प्रवचन? बनारस में प्रवचन। ठीक है भाई, एग्जाम में आने वाले संभावित प्रश्न, एक एक क्वेश्चन उठा के लेके आया हूं मैं, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। When her son dies, जब उनके पुत्र, किसके पुत्र? जब उनके पुत्र मरे, किसके मतलब मरे से थोड़ा ठीक है, जब उसके पुत्र, हाँ मरे यूज करेंगे। कैसा गौतमी गोज फ्रॉम टू हाउस, है ना। व्हाट डज शी आस्क फॉर, जब किसा गौतमी का मतलब पुत्र मरा तो वो घर घर क्यों गई और क्या मांगा उनने, और उनने क्या कहा। When her son dies, जब उनका पुत्र मरा, कैसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आस्किंग फॉर मेडिसिन। भाई कहाँ गई भाई? घर घर गई। और किस लिए गई भाई? घर घर किस लिए गई भाई? जल्दी बताओ, किस लिए गई? मेडिसिन के लिए। मेडिसिन मीन्स क्या होती है? औषधि होती है, दैट वुड क्यूर हर चाइल्ड। भाई जो किसा गौतमी है ना, वह घर घर इसलिए जाती है क्योंकि उनके बेटे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और वो इतनी दुखी हो जाती है कि वो भूल जाती हैं दूसरों के दुख को, है ना। वो क्या करती हैं, वो गांव में जाती हैं और सबसे बोलती हैं कि मेरा बेटा मर गया है, मुझे ऐसी मेडिसिन दे दो जिससे भाई क्या हो जाए? जीवित हो जाए। तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसी कोई सी मेडिसिन है जिससे कोई आदमी खाकर जीवित हो जाए? नहीं, ऐसा तो अभी तो संभव नहीं है भाई, पहले का हम नहीं कह सकते। When her son dies, किसा गौतमी goes from हाउस टू हाउस, व्हाट डज शी आस्क फॉर, है ना। और जो किसा गौतमी है वह घर घर क्या, घर घर क्यों जाती हैं और क्या मांगती हैं? तो वेन हर सन डाइज, जब उनका पुत्र मर जाता है। वेन हर सन डाइज, किसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आस्किंग फॉर मेडिसिन, किस लिए जाती है भाई? घर घर दवाई मांगने के लिए जाती हैं। दैट वुड क्योर हर चाइल्ड, जिससे उसके बेटे का क्या हो जाए? इलाज हो जाए और उनका बेटा क्या हो जाए? जीवित हो जाए। वो इसलिए कहाँ जाती हैं? घर घर जाती हैं। अच्छा एक बात और, मैंने इसकी पूरी की पूरी समरी करा के रखी है आपको। तो गणित गुरु चैनल ओपन कीजिए, आप आपने इस वीडियो को खोला है, गणित गुरु चैनल ओपन करने के बाद आपको 2 प्लेलिस्ट दिखाई देंगे। एक क्वेश्चन आंसर की नीतीश चौधरी की प्लेलिस्ट पे जाइए, और एक दिखाई देगी आपको समरी की। तो समरी जाके आप चैप्टर नंबर 8 की समझ लीजिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और नहीं तो मैं तो बैठा हूं ना यहाँ। व्हाट डज किसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकंड टाइम दैट शी फेल्ड द अंडरस्टैंड एट द फर्स्ट टाइम, है ना। वो किसा गौतमी है ना, जो दूसरी बार में क्या समझ गई थी, जो पहली बार में नहीं समझ पाई। भाई वो पहली बार गई गांव में चीज मांगने के लिए, कोई भी चीज मतलब मेडिसिन मांगने के लिए गई, तो उनको नहीं मिली। और जब वो दूसरी बार जाती हैं तो समझ जाती हैं। क्या समझ जाती हैं? वॉज दिस व्हाट द बुद्ध वांटेड टू अंडरस्टैंड, और जो बुद्ध ने समझाना चाहते थे वो समझ जाती है। किसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकंड टाइम, जो किसा गौतमी है वो दूसरी बार में, दूसरी बार में समझ जाती है। द सेकेंड टाइम दैट इज कॉमन, दैट इज क्या है? दैट इज कॉमन टू ऑल, है ना। जो मृत्यु है ना वो सबके लिए कैसी है? एक समान है ना, सबकी होना। एंड शी वॉज नॉट द ओनली वन इन ग्रिफ, है ना। और वो शी वॉज नॉट ओनली मतलब भाई अकेली नहीं है, जो क्या है? वन इन ग्रिफ, ग्रिफ मीन्स क्या होता है? दुख में। ग्रीफ मतलब दुख में। would बुद्ध wanted to her to understand this, बुद्ध यही उनको समझाना चाहते थे। that there was no house where nobody lost their loved ones, है ना। ऐसे एक भी कोई घर नहीं है जहां पर किसी ने अपने प्यारे को, मतलब जिससे वो प्रेम करता था उसको ना खोया हो, है ना। आपकी फैमिली में भी आपने दादा दादी, है ना, भाई या दोस्त, कोई भी नहीं होगा जिसने अपनी फैमिली में किसी ना किसी को खोया ना हो। क्योंकि मृत्यु क्या है भाई? जो कठोर सत्य है ना, सत्य सिर्फ मृत्यु है ना, डेथ है। और उसके सिवा मैं किसी चीज को सत्य नहीं मानता। बाकी आप लोग देखो भाई अपना, ठीक है। यह हो गया लॉस्ट देयर वंस, लव्ड वंस। अगला, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है भाई, 2024 में आया था, 24 में आया तो 25 में नहीं आया, 26 में बिल्कुल आ सकता है। ठीक है। किसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद बुद्ध, है ना। जो किस्मत गौतमी है ना, वो दूसरी बार
क्यों घर घर जाती हैं? और किससे बात करने के बाद? गौतम बुद्ध से बात करने के बाद वह दूसरी बार क्यों घर घर जाती है? व्हाट डज शी आस्क फॉर द सेकंड टाइम अराउंड? डज शी गेट इट बाय नॉट, है ना? भाई ऐसा क्या समझ नहीं पाती हैं, तो इसलिए वो दूसरी बार घर घर जाती है और उनको क्या प्राप्त होता है। ठीक है, देखो भाई इसका आंसर देखो, आंसर बहुत बढ़िया दिया है इसका। देखो, आफ्टर किसा गौतमी स्पीक विथ बुद्ध, है ना? जब भगवान बुद्ध से बात करती है कौन? किसा गौतमी। सी बिकेम्स होपफुल, और भाई क्या हो जाती है? होपफुल मतलब आशावादी हो जाती है। उनको एक आशा की किरण दिखने लगती है कि मेरा बच्चा जीवित हो जाएगा। उनका बच्चा मर जाता है तो गांव गांव जाती है और सबसे बोलती है मुझे मेडिसिन दे दो। और जब भगवान बुद्ध क्या है भाई, प्रवचन देने के लिए कहाँ आए थे? बनारस में आए थे, है ना, काशी में आए थे। तो वो भगवान बुद्ध के पास जाती है और बोलती है मुझे ऐसी मेडिसिन दे दो जिससे मेरा बच्चा बच जाए। वो उनके पैरों में जाके गिर जाती है। भगवान बुद्ध उनको उठाते हैं और वो उनको बोलते हैं हाँ ठीक है, हो तो जाएगा। ये तो भगवान बुद्ध को भी पता है कि नहीं होना, मगर उनसे ये बोलते हैं कि आप मुझे एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स ला के दे दो और जिससे मैं आपके बच्चे की क्या कर दूं, जान बचा सकूं। बोलती है हाँ ठीक है, मैं ले आऊंगी। और वो निकल पड़ती है, मगर वो बोलती है एक कंडीशन है कि आपको उस घर से मस्टर्ड सीड्स लेके आना है जिस घर से जिसने कभी किसी के अपने बेटे, माता पिता, दादा दादी या कोई मित्र को ना खोया हो। वो सुनती है और चली जाती है। और जब वो दूसरों के घर पे जाके बोलती है कि मुझे क्या दे दो, एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स दे दो जिससे मेरे बेटे का इलाज हो जाए। बोलते हैं हाँ ठीक है, मगर वो ये बोलते हैं कि आपके घर में कोई मरा तो नहीं है, आपके दोस्त वगैरह, है ना, या कोई रिश्तेदार कोई मरा तो नहीं है। तो लोग क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और वो उनसे बोलते हैं क्यों आप हमें हमारा दुख है वो दोबारा से याद दिला रही हो। सबके घर जाती हैं तो एक भी उनको घर ऐसा नहीं मिलता जिसके यहाँ पे कोई ना कोई मरा ना हो। फिर वो ये चीज समझ जाती हैं कि भाई जो डेथ है ना वो सबके लिए क्या है, कॉमन है ना? सबके घर में कोई ना कोई मरता है और मुझे भी एक दिन मरना है और सबको मरना है, ऐसा बोलती है। ऐसा समझ जाती है वो। और फिर भगवान बुद्ध के पास जाती हैं तो वो उनको लगने लगता है कि हाँ ठीक है। तो शी अगेंस्ट गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस लुकिंग फॉर मस्टर्ड सीड्स। भाई किसके लिए जाती है? भाई किस चीज को देखने के लिए जाती है? मस्टर्ड सीड्स। किसके? राई के दाने, सरसों के दाने। आस्क्ड बाय लॉर्ड बुद्ध। और भाई किससे बोलती है? भगवान बुद्ध से। नो, शी डज नॉट गेट इट बिकॉज बुद्ध आस्क्ड हर टू गेट मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम द हाउस। नो वन हैड लॉस्ट टाइम। वही बात हो गई। बुद्ध ने कहा था कि भाई आपको उस घर से लेके आना है जिसने किसी लॉस्ट लॉस्ट चाइल्ड मतलब अपने बच्चे को ना खोया हो, लॉस्ट हस्बैंड, लॉस्ट मदर, लॉस्ट फादर, लॉस्ट फ्रेंड, है ना? इन सब में से किसी को भी ना खोया हो। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी ने किसी के दोस्त को या भाई को या बहन को किसी को ना खोया हो। सबके होते हैं भाई। अगर तुम्हारा कोई नहीं होता तुम भगवान ही होते, फिर तुम्हारा अवतार होता। ठीक है। बट लेकिन सी कुड नॉट फाइंड सच अ हाउस वेयर नो वन हैज एवर लॉस्ट एनी ऑफ देयर डियर वंस, है ना? उन्हें ऐसा घर नहीं मिलता जहां पर किसी ने किसी को ना खोया हो। ठीक है भाई, तो ये वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलो भाई अगला देख लो। हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फलेस, है ना? आपको ये बताना है कि वो अपने दुख में क्यों इतनी सेल्फलेस हो गई थी कि दूसरों के दुख को नहीं समझ पा रही थी। तो ये वाला तो आपको करना है भाई। एक क्वेश्चन तो बनता है कि आप लोग इसको कर सकते। अदर अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इनके आने की संभावना रहती है दो दो नंबर में। और चैप्टर नंबर 8 ऐसा है जिससे 5 नंबर का तो मटेरियल आना ही आना है। या तो 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपकी पूरी लेटर कवर करा दी है, ऐसे कवर करा दिए, पूरी समरी कवर करा दी है। क्वेश्चन आंसर इतनी सिंपल लैंग्वेज में लेके आओ, इससे सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, इतना बोल सकता हूँ। ठीक है। Why did Siddharth Gautam abandon his luxurious life? Abandon his luxurious life। जो सिद्धार्थ गौतम है ना, उनने अपनी लग्जूरियस लाइफ को क्यों छोड़ा? लग्जूरियस मीन्स क्या होता है? शाही। क्या होती है? शाही जिंदगी।
वाइल हंटिंग, जब वह कहाँ गए थे भाई, शिकार पे गए थे। वाइल मीन्स वाइल हंटिंग, जबकि वह कहाँ गए थे, शिकार करने के लिए गए थे। सिद्धार्थ सॉ सिक मैन एंड एज्ड मैन देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, है ना। और वह क्या देखते हैं, एक किसको देखते हैं, बीमार आदमी को देखते हैं, एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, और किसको देखते हैं भाई, एक शव यात्रा को देखते हैं। एंड अ मॉन्क, मॉन्क मतलब जो बुद्ध भिक्षुक होते हैं उनको देखते हैं। भिक्षुक बुद्ध तो नहीं बोलेंगे उस टाइम, भिक्षुक होते थे, उनको देखते हैं। लुकिंग एट दिस सेंस ही वॉज नो मूव्ड दैट ही लेफ्ट हिज लग्जूरियस लाइफ। वो सब इन चीजों को देख कर क्या करते थे, उन्होंने इससे पहले ये सारी चीजें नहीं देखी थी, वो दुख के बारे में नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि उनका जन्म कहाँ हुआ, तो लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल, जो अभी कहाँ से स्थित है, नेपाल में। मगर जो एनसीईआरटी में वो ये हमें देकर रखा है, तो हम आपको ये बता रहे हैं। तो उनके पिताजी क्या थे, राजा थे, और राजा के बेटे को कोई समस्या हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। लाइफ टू सर्च फॉर एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट है ना, एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट मीन्स क्या होता है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब जो तुम्हारे अंदर का ज्ञान है ना, जो मतलब सीधा सिर्फ तुम्हें किससे कनेक्ट करता है, ईश्वर से कनेक्ट करता है, परमात्मा से कनेक्ट करता है। और तुम ये छोटी मोटी चीजें नहीं देखते भाई, है ना, किसी को परेशान करना और बहुत सारे, ये हम इंसान होके नहीं समझ सकते। जिस दिन आपको ये आत्मज्ञान की ये चीजों की प्राप्ति हो जाएगी, उस दिन आप एक अलग ही लेवल के आदमी रहोगे। सर्च फॉर अलाइनमेंट किसके लिए चले जाते हैं भाई, जब वो ये सब चीजें देखते हैं तो उनका हर चीज से विश्वास उठ जाता है, और वो किसके लिए चले जाते हैं, अलाइटमेंट, एनलाइटमेंट, आत्मज्ञान के लिए। Why did the Buddha choose बनारस टू preach his first sermon, है ना। वो भगवान बुद्ध प्रवचन के लिए बनारस ही क्यों चुनते हैं? तो बुद्ध taught his first sermon at the city of बनारस। जो भगवान बुद्ध है ना, वो बनारस को ही क्यों चुनते हैं? बिकॉज, क्योंकि इट इज अ मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग। डिपिंग मतलब क्या होता है? डिपिंग मीन्स क्या होता है, जल्दी बताओ। डुबकी लगाना। होली मतलब पवित्र। प्लेस ऑन रिवर गंगास, है ना। तो ये क्या है, गंगा के किनारे, मतलब गंगा का क्या सबसे पवित्र स्थान है, इसलिए इस जगह को उन्होंने चुना था, किसके लिए, प्रवचन देने के लिए। क्लियर भाई? हाँ, क्यों? बिकॉज इट इज द मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन रिवर, ऑन द रिवर गंगास, है ना, इसलिए उन्होंने इसको चुना था। सो देखो, मैंने इसकी आपकी पूरी समरी करा दी है, क्वेश्चन आंसर करा दिए। अब नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहा हूँ मैं, किसका भाई, मैं लेके आ रहा हूँ अब आपको पोम्स का, है ना, जिसमें आपको एक ही पोएम के क्वेश्चन आंसर में कराऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।